हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्टडी किए थे पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर वन और टू कंप्यूटर वर्क एज सर्वर एंड अदर कंप्यूटर वर्क एज क्लाइंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक या दो कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो सर्वर का कार्य करते हैं और बाकी कंप्यूटर जो है क्लाइंट का कार्य करते हैं। द क्लाइंट कंप्यूटर कंट्रोल द होल नेटवर्क। क्लाइंट कंप्यूटर जो है पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा और प्रोग्राम। इसका इस्तेमाल जो डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारे जो है क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, तो उनके बीच डेटा या प्रोग्राम को शेयर करने के लिए। द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर। क्लाइंट कंप्यूटर का कार्य होता है सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना, और सर्वर कंप्यूटर का कार्य होता है क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना। देयर आर टू टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है टू टीयर आर्किटेक्चर एंड सेकेंड है थ्री टीयर आर्किटेक्चर। तो टू टीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर में क्या होता है कि क्लाइंट कंप्यूटर डायरेक्ट सर्वर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, ये डेस्कटॉप है, तो ये तीनों के तीनों क्लाइंट हैं। तो अगर ये तीनों क्लाइंट्स हैं और तीनों में जो है इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये क्लाइंट जो है सर्वर को डायरेक्ट जो है रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर डायरेक्ट इस कंप्यूटर को यानी कि इस क्लाइंट कंप्यूटर को जो है रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट क्लाइंट और सर्वर डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो है आर्किटेक्चर को जो है टू टीयर आर्किटेक्चर कहा जाता है। थ्री टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक मिडिल वेयर होता है। तो जैसे कि यहाँ पे जो है सर्वर हो गया, ये क्लाइंट्स हो गए, और यहाँ पे ये डेटाबेस है। तो क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, तो सर्वर जो है अपने डेटाबेस में जो है उस रिक्वेस्ट के हिसाब से जो है फाइल्स को जो है सर्च करेगा और इसके बाद तब जो है रिस्पॉन्स देगा। तो इसीलिए इसको जो है थ्री टीयर आर्किटेक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज में क्या है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर का एडवांटेज होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्रोल, डेडिकेटेड सर्वर, स्केलेबिलिटी, इजी मेंटेनेंस, बैकअप एंड रिकवरी पॉसिबल और एक्सेसिबिलिटी। तो इसमें है क्या कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि इस तरह के नेटवर्क में जो है में सारा कंट्रोल जो है सेंट्रलाइज्ड होता है। तो सारा कंट्रोल सेंट्रलाइज होने का मतलब कि एक डेडिकेटेड सर्वर होता है और उस सर्वर के पास ही सारा कंट्रोल होता है, यानी कि अनऑथराइज्ड क्लाइंट जो है नेटवर्क को डैमेज नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर है डेडिकेटेड सर्वर, यानी कि डेडिकेटेड सर्वर इसमें होता है यानी कि जो सर्वर के कार्य को करने के लिए डेडिकेट होता है, यानी कि क्लाइंट जितने सारे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए समर्पित होता है। तो इसीलिए इस तरह के नेटवर्क में एक डेडिकेटेड सर्वर भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कैपेसिटी को बढ़ा देना, यानी कहने का मतलब ये है कि जो क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं और जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से कैपेसिटी को बढ़ा देना। तो यानी कि ज़रूरत पड़ने पर सर्वर का जो कैपेसिटी है, जो डेटा स्टोर करने का जो कैपेसिटी है, उसको जो है बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही क्लाइंट कंप्यूटर के भी जो है कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसका जो एडवांटेज है। नेक्स्ट है इजी मेंटेनेंस। तो इजी मेंटेनेंस कैसे हो सकता है, यानी सारा डेटा तो सेंट्रलाइज्ड होता है, तो जब सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है तो एक ही जगह पे मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है, इसलिए मेंटेनेंस जो है आसान हो जाता है। और साथ ही अगर किसी भी डिवाइस में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो सर्वर उसे आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मेंटेनेंस करना काफ़ी जो आसान होता है। बैकअप एंड रिकवरी। तो यहाँ पे बैकअप और रिकवरी भी पॉसिबल होता है, यानी कि जो डेडिकेटेड सर्वर होता है उसके पास जो है सारे फाइलों का जो बैकअप रहता है, क्लाइंट कंप्यूटर जब चाहे उसको रिक्वेस्ट भेज करके अपने पास जो है उस सर्विस को ला सकता है। तो इस तरह की जो फैसिलिटी जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर में मिलता है।
लास्ट में यहाँ पे है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि हम चाहे तो कभी भी किसी भी फाइल या फोल्डर को किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे कि मान लो किसी भी डिवाइस का मतलब जैसे मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसमें जो है इंटरनेट कनेक्शन हो, तो उसके द्वारा जो है हम जो है सर्वर से कोई भी फाइल या फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो इसमें जो है ट्रैफिक इशू बढ़ जाता है। ट्रैफिक इशू इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत सारे जो है क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं जो एक के साथ जो है रिक्वेस्ट जो भेजते हैं, तो जिसको पूरा करना सर्वर के लिए मुश्किल हो जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि सर्वर का जो स्पीड होता है, यानी कि ओवरऑल जो नेटवर्क का स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है। तो इसी को अगर इस इश्यू को जो है रिसॉल्व करना हो तो इसके लिए जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है या फिर प्रोसेसिंग पावर जो होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे खर्च भी लगते हैं। तो इसीलिए जो नेक्स्ट जो है यहाँ डिसएडवांटेज है वो यही है, वेरी एक्सपेंसिव। यानी कि इसी ट्रैफिक इशू को कम करने में जो खर्च लगता है वही इसका जो है दूसरा जो है डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सर्वर डिपेंडेंसी। यानी कि इस नेटवर्क में सर्वर डिपेंडेंसी होता है। यदि सर्वर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन होने का खतरा हो जाता है। यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क जो ख़राब हो सकता है या डाउन हो सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।